पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। जी हां, तो कुछ इस तरह से आगाज हुआ ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में डिबेट का, जब राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री से पूछ डाला कि अगर हमें सफलता मिल रही थी, अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, तो 3 दिन में तुमने क्यों रोक दिया। और जाहिर सी बात है, रक्षा मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। आज जब यह डिबेट शुरू हुआ तो कांग्रेस ने कई ऐसे सवाल किए जिनके जवाब नहीं थे, और खासतौर से यह सवाल सिर्फ कांग्रेस के नहीं है, यह सवाल हमारे डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार के हैं, हमारे जनरल राहुल सिंह के हैं, यह सवाल हमारे सीडीएस अनिल चौहान के हैं, यह सवाल हमारे वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह के हैं। यह सवाल लगातार इन वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों की तरफ से आ रहे हैं, मगर इन सवालों के जवाब नहीं हैं इस सरकार के पास। जी हां, आज गौरव गोगोई ने पूछा कि बताएं बैसरण में आतंकवादी घुसे कैसे। आज हम इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए खड़े हुए हैं, और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल में ही जो युद्ध हुआ वो एक सूचना का युद्ध था। एक प्रकार से हम पड़ोसी देश और दुनिया भर को सच्चाई की सूचना देना चाहते थे, और कुछ ऐसे ताकत थे, ऐसी शक्तियां थी जो भ्रम का सूचना सारे देश में, सारे दुनिया में फैला रहे थे। और इसीलिए इस चर्चा का विशेष मांग यह है कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की जो बात हम कर रहे हैं, वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। और फिर वो वहां नहीं रुकेगा, आगे उन्होंने पूछा कि उन्हें शह किसने दी। इन्होंने भारतीयों को मार डाला और फिर गायब हो गए। आखिर कौन है जो इन्हें शह दे रहा था? आखिर वो लोग यहां पहुंचे कैसे? और सबसे बड़ी बात, आप टूर ऑपरेटर्स पर इसका ठीकरा फोड़ रहे थे। देखिए गौरव गोगोई का सवाल जिसका जवाब नहीं था। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दे थे, दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की, उसके बाद ये फरार हो गए, उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की। और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज
आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए, और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये कैसी है, ये कैसा बंदोबस्त? और सबसे करारा प्रहार तब किया गौरव गोगोई ने जब उन्होंने सीधा कटघरे में रखा इन दो शख्सियतों को, देश के गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने अब तक जिम्मेदारी नहीं ली है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा जिम्मेदारी ले रहे हैं, उससे क्या होता है? आखिर कब इस देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? करारा प्रहार किया गौरव गोगोई ने। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले, खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा कि गौरव गोगोई ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच क्या फर्क है वो भी बताया। सरकार की तरफ से इस बहस की शुरुआत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हमने रोका, किसी के दखल से नहीं रोका। और जाहिर सी बात है, यहां पर सरकार घिरी हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जिसमें वो बार बार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाया और भारत और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर या ये युद्ध को रोक दिया। इसीलिए आज राजनाथ सिंह फिर आए और उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में यह नहीं रोका गया। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। और यही नहीं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी चल रहा है। उन्होंने यह तक कहा कि रण होगा अगर पाकिस्तान अपने रवैये को दोहराता है। राजनाथ सिंह। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मानी और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। मगर आज रक्षा मंत्री से सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान इसे दोहराएगा। और यही बात कांग्रेस भी कह रही थी कि आखिर क्यों हमें विश्वास नहीं है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा पुख्ता है। और इस बात को लेकर आखिर गृह मंत्री अमित शाह से या उनकी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जाती, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती। और यही बात गौरव गोगोई ने कही। गौरव गोगोई ने यही कहा कि भाई प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच जो बुनियादी फर्क है यह ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम हमले के बाद पता चल गया था। क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद राहुल गांधी पहलगाम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। बाद में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से लौटते हैं तो क्या करते हैं, सीधे बिहार चले जाते हैं चुनावी सभा में।
दक्षिण चले जाते हैं, केरल चले जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इस फर्क को बता रहे थे गौरव गोगोई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप सऊदी अरब में थे। आप जब वापस आते, आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए। एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई, उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। आज कांग्रेस कुछ सवाल पूछ रही है और यह सवाल बहुत अहम है कि 100 दिन बाद, जी हां 3 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब तक उन आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। और कांग्रेस के सवाल वाजिब हैं। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। कांग्रेस पूछ रही है कि आप कहते हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, हमारा मकसद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का नहीं था। तो सवाल यह कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी राजनीति करती है, तो आखिर पीओके को लेना मकसद क्यों नहीं था। गौरव गोगोई के इन सवालों का जवाब आखिर इस सरकार के पास क्यों नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर? अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? और बार बार वो सवाल उठाया गया। गौरव गोगोई ने कहा कि भाई हमारे पास 35 रफाल हैं और अगर उनमें से कुछ गिर जाते हैं तो उन पर सवाल उठना लाजमी है, खास तौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि हमारे डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा। यह बयान था कैप्टन शिव कुमार का। और यही सवाल कैप्टन शिव कुमार का हवाला देकर पूछा गौरव गोगोई ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने, हिंदी में दोबारा अनुवाद करता हूं, कि भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों? क्या पाबंदी थी? ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे? आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? क्यों हुए? मगर राजनाथ सिंह जो उससे पहले आए, उन्होंने कहा कि भाई यह सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। तो देश की जनता यह जानना चाहती है हमारे कितने विमान गिरे, यह सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए, खासकर तब जब कैप्टन शिव कुमार यह कह चुके हैं कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे विमान गिरे, क्योंकि उन्होंने हमें अनुमति नहीं दी थी कि हम मिलिट्री टारगेट्स को शुरुआत में निशाना ना बनाएं। ऐसे में जब राजनाथ सिंह यह बात कह रहे हैं तो क्या वो हजम होती है? सुनिए राजनाथ ने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है
हाँ हाँ हाँ, मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है, आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। आज फाइटर जेट्स और उनका गिराया जाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन सवालों के जवाब देश के जवानों को दिए जाना है। इस बात का जिक्र लगातार गौरव गोगोई करते रहे। उन्होंने कहा कि फाइटर जेट्स पर सवाल है, उसे टाला नहीं जा सकता देशभक्ति के नाम पर। उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे क्योंकि जवाबदेही हमारे जवानों के प्रति है, जवाबदेही हमारे सेना के प्रति है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि कैप्टन शिव कुमार का बयान जो मैं आपको बता चुका हूं, सीडीएस अनिल चौहान, उनका भी बयान आया था। क्या कहा था उन्होंने कि हमें शुरुआत में नुकसान हुआ और 2 दिन तक हमने अपने फाइटर जेट्स नहीं उड़ाए। क्या नुकसान हुआ? आखिर क्यों वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो हथियार हैं वो समय पर नहीं मिल रहे हैं, जिससे हमें उसका नुकसान पहुंच रहा है? आखिर क्यों जनरल राहुल सिंह ने कहा कि कुछ कमियां रह गई? किन कमियों की बात वो कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, जो चेतावनी राहुल गांधी लगातार कहते रहे थे चीन और पाकिस्तान के साथ आने को लेकर, यही बात तो जनरल राहुल सिंह ने कही ना। पाकिस्तान को मदद चीन लगातार दे रहा था, उसके हथियारों की 80% आपूर्ति कौन कर रहा था? चीन कर रहा था। यही बात गौरव गोगोई ने कही। एक तरफ तो चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हो और फिर चीन को लेकर चुप्पी साध लेते हो। आखिर क्यों, पूछ रहे हैं गौरव गोगोई। हम ये जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सदन के अंदर नहीं, सांसदों को नहीं, राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को नहीं, फिक्की में जाके कहा। क्या कहा? उसका भी मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था और पाकिस्तान के पीछे चाइना उनके पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि पिछले 5 वर्षों में लगभग 80% मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को सिर्फ पूरा चाइना से मिल रहा है। तो सर, मैं आज पूछना चाहूंगा आदरणीय राजनाथ सिंह जी से,
जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, एक बार भी आपने चीन का उजागर अपने भाषण में क्यों नहीं किया? आर्मी कर रही है, आर्मी के कह रही है, आर्मी कहती है कि आज कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान का ये 2 फ्रंट नहीं, अब 3 फ्रंट का भी हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर। लेकिन मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो 2 फ्रंट की जो बात थी, इस बात की शुरुआत किसने की थी? इस बात की चेतावनी किसने दी थी? इस बात की चेतावनी इसी सदन में हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने दी थी। और यही हम जानना चाहते हैं, यही हम जानना चाहते हैं कि आज जो युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिल रहा है। हम सेना से नहीं, आज हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते हैं। उधर राजनाथ सिंह विपक्ष पर हमलावर थे। उन्होंने कहा कि मैं 4 दशक से राजनीति में हूं, मगर ऐसा विपक्ष मैंने नहीं देखा जिन्हें सही सवाल भी नहीं पूछने आते। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। विपक्ष के मित्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उचित प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं तो उन्हें मैं क्या बताऊं अध्यक्ष महोदय। मैं लगभग 4 डिकेड से 4 डिकेड से अधिक समय से राजनीति में, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, कभी भी किसी के साथ दलगत राजनीति को मैंने शत्रुतापूर्ण तरीके से जिंदगी में नहीं देखा है मैंने अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज अगर विपक्ष प्रश्न पूछने में असफल है, मैं विपक्ष को उनके इस काम में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं। और हां, भगवान राम और भगवान कृष्ण का भी जिक्र किया गया। बकौल राजनाथ सिंह, हमारी नीति भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेरित है, जो हमें शौर्य और धैर्य दोनों सिखाती है। हमारी नीति स्पष्ट है, यानी कि धर्म का सहारा, मगर यहां पर भी वाजिब सवालों के जवाब नहीं। राजनाथ सिंह। अध्यक्ष महोदय, हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर शांति के प्रयास करना हम जानते हैं तो दुष्टों को जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में समझाना भी जानते हैं। सठे साक्ष्यम समाचरे, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है कभी कभी। अध्यक्ष महोदय, हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता है। दोस्तों, यह बहस का आगाज है क्योंकि कल इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे, राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, अमित शाह अपनी बात रखेंगे। इस मुद्दे पे बड़े बड़े दिग्गज दमदार तरीके से अपनी बात रखने वाले हैं। और देखना यह है कि इन सवालों के जवाब जो विपक्ष लगातार पूछ रहा है, मेरे जैसे पत्रकार जो पूछ रहे हैं, क्या उन सवालों के जवाब इस सरकार के पास हैं? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही तय होगी? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनका रहस्यमय किरदार, क्या उसके बारे में सवाल किए जाएंगे कि इनकी जवाबदेही कभी कोई तय क्यों नहीं होती? क्या देश के विदेश मंत्री जो इस देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बनते जा रहे हैं, इनसे सवाल होंगे और इनकी जवाबदेही तय की जाएगी? इंतजार होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।